बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाक़ियात नबवी पर आप सबका दिल से खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे वाक़ये का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम मोड़ था। यह है ताइफ़ का सफ़र। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ़ एक शहर का नहीं बल्कि सब्र, अज़्म और इंसानियत के लिए दर्स का पैगाम था। इस सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन मुश्किलात का सामना किया, किस तरह दुश्मनी और नफ़रत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहरबानी और इंसाफ का दर्स दिया, और क्यों ताइफ़ का वाक़या आज भी हमारे लिए ज़िंदा मिसाल है। आज के इस वीडियो में हम इन सब पे बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए और इस कुदरत अफरोज़ वाक़ये को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम की पादाश में मुश्किलात, मसाइब, तकलीफ़, आजमाइशों, अज़ियतों और इम्तिहानात से दो चार होना पड़ा। मक्के में जानलेवा मुज़ालिम जानिसारों की मज़लूमाना बेबसी और हबशा की जानिब हिजरत, शेब अबी तालिब का 3 साला मुहासरा मुक़ातआ, कुरैशियों के सितम का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, यहाँ तक कि अबू लहब और उक़बा बिन अबी मुईद की हुक्म पर आपके सर मुबारक पर ग़िलाज़तें इंडेली गईं। इन्हीं दुश्मनान इस्लाम के कहने पर आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए। उन्हीं के इशारे अब्रू पर काशाने नबवी में बर्तनों को ख़राब किया गया, पकती हुई हंडिया को ऊंधा किया गया, खुदा ताला के हलाल करदे रिस्क में हराम पलीदी डाल दी गई। आपके जिस्म मुबारक के ऊँटों के ओझ डाले गए, गर्दो गुबार से जिस्म और लिबास मुबारक आलूदा करने की बेबाकाना जसारत भी की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साजदादी ये सूरत हाल देख कर दिलगीर हो गईं और उनकी ज़बान मुबारक से बद्दुआ या जुमले निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी, दिलगीर ना हो, तेरे बाप का अल्लाह खुद मुहाफिज है। गोया जुल्म सितम, अज़ियत, तकलीफ़, जहनी कोफ्त और जिस्मानी तशद्दुद जैसा वहशियाना और गैर इंसानी बर्ताव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ता गया, लेकिन इन सब कुछ करने के बावजूद आपके सब्र तहम्मुल, अफ़ू दरगुज़र, ज़ब्त बर्दाश्त और इस्तक़लाल में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आई, और आज तक तारीख़ का वर्क आपके रहम करम, अज़मियत, साबित कदमी और फ़िराक़ी हौसले की दास्तानें सुना रहा है। जब मक्के के बच्चे दुश्मनी करने से ना बचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से बाहर की तरफ नज़र दौड़ाई और ताइफ़ की तरफ सफ़र का इरादा फरमाया। वो हादी जो ना हो सका गैरुल्लाह से ख़ाइफ़, चला एक रोज़ मक्के से निकलकर जानिब ताइफ़। ताइफ़ मक्के से तकरीबन 40 मील के फ़ासले पर खूबसूरत वादी, ज़रख़ेज़ बागात और पहाड़ों से मुज़य्यन इलाका है। मक्के के सरदारों ने यहाँ कोठियाँ बना रखी थी। कबीला सक़ीफ़ यहाँ आबाद था। ये अरब का ताकतवर कबीला था। कुरैश की इस कबीले से रिश्तेदारियाँ भी थीं। 10 शव्वाल नबवी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ तशरीफ़ ले गए। इस सफ़र में सिर्फ़ आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आपके साथ थे। ताइफ़ में सक़ीफ़ का कबीला आबाद था। आप ये अंदाज़ा करने के लिए ताइफ़ तशरीफ़ ले गए कि कबीला सक़ीफ़ के दिलों में भी इस्लाम के लिए कुछ गुंजाइश है या नहीं। आप ये भी उम्मीद लेकर गए थे कि मुमकिन है ये लोग मुसलमान हो जाएं और आपकी हिमायत में उठ खड़े हों। ताइफ़ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस कबीले के सरदारों के पास जाने का इरादा किया। ये 3 भाई थे। एक का नाम अब्दिया लैल था, दूसरे का नाम मसूद था, तीसरे का नाम हबीब था। इन तीनों के बारे में पूरी तरह वजाहत नहीं मिलती कि ये बाद में मुसलमान हो गए थे या नहीं। बहरहाल आपने इन तीनों से मुलाकात की, अपने आने का मकसद बताया, इस्लाम के बारे में बताया, उन्हें इस्लाम की दावत देने के साथ साथ मुखालिफों के मुकाबले में साथ देने की दावत दी। इनमें से एक ने कहा, क्या वो तुम ही हो जिसे खुदा ने भेजा है? साथ ही दूसरे ने कहा, तुम्हारे अलावा
खुदा को रसूल बनाने के लिए नाउज़ुबिल्लाह कोई और नहीं मिला था। उसके साथ ही तीसरे ने फ़ौरन बोल दिया कि खुदा की कसम मैं तुमसे बातचीत नहीं करूँगा, क्योंकि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हारे साथ बातचीत करना बहुत ख़तरनाक है। ये इसने इसलिए कहा था कि वो लोग जानते थे कि किसी नबी के साथ बहस करना बहुत ख़तरनाक है, और अगर तुम नबी नहीं हो तो तुम जैसे आदमी से बात करना ज़ैब नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मायूस होकर उठ खड़े हुए। उन तीनों ने आपने यहाँ के औबाश लोगों को, अपने ग़ुलामों को आपके पीछे लगा दिया और आपके गिर्द जमा हो गए। रास्ते में भी दोनों तरफ लोगों का हुजूम हो गया। जब आप उनके दरमियान से गुज़रे तो वो बदबख्त तरीन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आप जो कदम उठाते वो उस पर पत्थर मारते। आपके दोनों पाँव लहूलुहान हो गए, आपके जूते खून से भर गए। जब चारों तरफ पत्थर मारे गए तो तकलीफ़ की शिद्दत से आप बैठ गए। इन बदबख्त औबाशों ने आपकी बगलों में बाजू डालकर आपको खड़े होने पर मजबूर कर दिया। जो ही आपने चलने के लिए कदम उठाए वो फिर पत्थर बरसाने लगे। साथ में वो हंस रहे थे और कह के लगा रहे थे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये हाल था कि वो आपको पत्थरों से बचाने के लिए ख़ुद को उनके सामने कर रहे थे। इस तरह वो भी लहूलुहान हो गए, लेकिन इस हालत में भी उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी, अपनी कोई परवाह नहीं थी। उनके इतने ज़ख़म आए कि सर फट गया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बस्ती से निकलकर एक बाग में दाखिल हो गए। इस तरह इन बदबख्त तरीन लोगों से छुटकारा मिला। आप और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त तक ज़ख्मों से बिल्कुल चूर हो चुके थे और बदन लहूलुहान थे। आप एक दरख्त के साए में बैठ गए। आपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, लाचारी और बेबसी की तुझसे फ़रियाद करता हूँ। या अरहमर राहिमीन, तू कमज़ोरों का साथी है और तू ही मेरा रब है और मैं तुझ पर ही भरोसा करता हूँ। अगर मुझ पर तेरा गज़ब और गुस्सा नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। उसी वक्त अचानक आपने देखा कि वहाँ बाग के मालिक उतबा और शिबा भी मौजूद हैं। वो भी देख चुके थे कि ताइफ के बदमाशों ने आपके साथ क्या सलूक किया है। उन्हें देखते ही आप उठ खड़े हुए, क्योंकि आपको मालूम था कि वो दोनों अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। इधर इन दोनों को आपकी हालत पर रहम आ गया। उन्होंने फ़ौरन अपनी नसरानी ग़ुलाम को पुकारा। उसका नाम अद्दास था। अद्दास हाजिर हुआ तो उन्होंने हुक्म दिया, इस बेल से अंगूर का खोशा तोड़ो और उनके सामने रख दो। अद्दास ने हुक्म की तामील की, अंगूर आपको पेश किए। आपने जब अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फरमाया, बिस्मिल्लाह। अद्दास ने आपके मुंह से बिस्मिल्लाह सुना तो उसने अपने आप से कहा, इस इलाके के लोग तो ऐसा नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम किस इलाके के रहने वाले हो? तुम्हारा दीन क्या है? अद्दास ने बताया कि वो नसरानी है और नेनवा का रहने वाला है। उसके मुंह से नेनवा का नाम सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो यूनुस अलैहिस्सलाम के हम वतन हो जो मती के बेटे थे। अद्दास बहुत हैरान हुआ, बोला, आपको यूनुस बिन मती के बारे में कैसे मालूम हुआ? खुदा की कसम, जब मैं नेनवा से निकला था तो वहाँ 10 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो ये जानते हों कि यूनुस बिन मती कौन थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूनुस बिन मती के बारे में कैसे मालूम हो गया? उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ताला ही ने मुझे उनके बारे में बताया है और ये भी बताया है कि उनकी कौम ने उनके साथ क्या सलूक किया था। उनकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुनते ही अद्दास फ़ौरन आपके नज़दीक आ गया और आपके हाथों और पैरों को बोसा देने लगा। बाग के मालिक उतबा और शिबा दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने अद्दास को आपके कदम चूमते देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम्हारे इस ग़ुलाम को तो उस शख्स ने गुमराह कर दिया है। फिर अद्दास उनकी तरफ आया तो एक ने उससे कहा कि तेरा नास हो, तुझे क्या हो गया था? तू उसके हाथ और पैर छूने लगा था। उस पर अद्दास बोला, मेरे आका, इस शख्स से बेहतर इंसान पूरी ज़मीन पर नहीं हो सकता। इसने मुझे ऐसी बात बताई है जो कोई नबी बता सकता है। ये सुनकर उतबा ने फ़ौरन कहा, तेरा बुरा हो, अपने दीन से हरगिज़ मत फिरना। इस अद्दास के बारे में आता है कि ये मुसलमान हो गए थे। उतबा और शिबा के बाग से निकलकर आप
करने से आलिब के मकाम पर पहुँचे। यहाँ पहुँचकर आपने सर उठाया तो एक बदली आप पर साया किए नज़र आई। इस बदली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम नज़र आए। उन्होंने आपसे कहा, आपने अपनी कौम यानी बनी सक़ीफ़ को जो कहा, उन्होंने जो जवाब दिया उसको अल्लाह ताला ने सुन लिया है और मुझे पहाड़ों के निगरां के साथ भेजा है, इसलिए बनी सक़ीफ़ के बारे में जो चाहें इस फ़रिश्ते को हुक्म दें। उसके बाद पहाड़ों के फ़रिश्ते ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों के दरमियान इस कौम को कुचल दूँ या उन्हें ज़मीन में धंसा कर उनके ऊपर पहाड़ गिरा दूँ। पहला इम्तिहान था सब्र व ज़ब्त, तहम्मुल व बर्दाश्त और इस्तिक़लाल का। दूसरा इम्तिहान था दावा रहम व करम का, फ़िरागी हौसला और वुसअत ज़र्फ़ी का। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों में कामयाब फरमाया। दरिया दिली वाले दिल रहमत में करम की एक मौज उठी और अहले ताइफ की किस्मत के सफ़ीने को पार लगा दिया। फ़रिश्तों को जवाब दिया, अगर ये बदनसीब ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ, मैं उनकी आने वाली नस्ल से हरगिज़ नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मिल यकीन और भरोसा है कि वो उनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह की तौहीद के कायल और शिर्क से बेजार होंगे। सफ़र ताइफ से हमें ये सबक मिलता है कि दीन इस्लाम की तबलीग के लिए इंतहाई कठिन और मुश्किल हालात भी आए तो साबित कदमी और खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने चाहिए। तबलीग की मेहनत का नतीजा अगर वक्ती तौर पर नज़र ना भी आए तो भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेहनत का समरा कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाते हैं बेशक। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफ़र ना सिर्फ मुश्किलात का सामना करने की मिसाल है, बल्कि ये हमें सब्र, अज़्म और इंसानियत की अहमियत का भी दर्स देता है। इस सफ़र से हमें ये समझना चाहिए कि हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। ये वाक़या हमेशा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत और हिदायत हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो अपनी हिम्मत नहीं हारते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वाक़यात नबवी को सब्सक्राइब करें। अपने ख़यालात मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तब तक के लिए अपना और अपनी फ़ैमिली का ख़याल रखें। मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखें हमेशा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।